हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों आपका आरएसी का पेपर 14 को था, यानी कल आपका आरएसी का पेपर हो चुका है। देखो मैंने बताया था बार बार कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया था कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आज लेके आया हूँ कि जो आपका अभी पेपर हुआ है 26 में, यानी कल था। तो मैं बात करूंगा आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीएस एग्जाम पेपर की, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो पेपर में कल आया है उसका क्या स्टेटस है। अगर मैं कहूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो 100% क्वेश्चन आया हुआ है। 100% का मतलब समझते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहां से हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं 90% भी मान ले रहा हूं तो भी बेटर है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन चेंज था, बाकी सारी कुछ वही आए हुए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सेम तरीके से था। चलो बात करते हैं, छोड़ो पहले बात करते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिराइव करना है, आपको बताना है कि रिवर्स कार्नाट रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर यही कह रहा है। देख सकते हैं आप कंपेयर करने के लिए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की कि क्या हमने पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको पढ़ना है। देखो, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था कि रिवर्स कार्नाट साइकिल में आपको बताना है। हो गया पहला क्वेश्चन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा था कि आपको बताना था बेल कोलेमन साइकिल के बारे में। ठीक है, कि इसकी सीओपी क्या निकलती है, किस तरीके से निकलती है। सेम क्वेश्चन सेकंड भी मैंने यहां पे यही लिया था कि आपको डिस्क्राइब करना है बेल कोलेमन साइकिल और किस तरह उसकी सीओपी निकलेगी। सेम था, यानी सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम हो गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे पूछा था कि राइट वर्किंग प्रिंसिपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये कह रहा था वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलो बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया था। यहां पे मैंने आपको यह भी बताया था कि वेपर प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है यहां पे पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको करने कितने थे, तीन क्वेश्चन ही करने थे। अगर देखा जाए तो तीन क्वेश्चन 100% हो गया यहाँ पे इस सेक्शन से। बट जो भी क्वेश्चन यहाँ थे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे था साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में आपको बताना था। साइकोमेट्रिक प्रोसेस में अब ये चीजें आपको डिफाइन करनी थी। मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया था कि आपको साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ के जाना है, उसके की टर्म पढ़ के जाना है। दिख रहा है, यानी ये आपका 4 क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट पढ़ के गया है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। और इवन इसका सोल्यूशन भी सारा ऐप में अपलोड था, इवन यूट्यूब में भी मैंने सारे वीडियोस डाले हुए थे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था मल्टी वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में, टू स्टेज के बारे में। वहां पे मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया था। फिर भी अगर यहां से देखें तो ये 4 क्वेश्चन आपके 100% आ चुके हैं और आपको करने कितने थे, 3 क्वेश्चन। समझ में आया। चलो बात करते हैं सेक्शन सी की। तो मैं सेक्शन सी की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या था, एक क्वेश्चन पूछा था कार्नाट रिवर्स साइकिल से। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। जब मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाया था तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से बनते हैं, इवन समझाया था। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रह गया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा था सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। ये वाला क्वेश्चन इसी से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी कंसिडर किया था। देख सकते हैं आप, ये देखो ये क्वेश्चन आप दिख रहा है, सेम क्वेश्चन वही है। आपको रेफ्रिजरेशन पूछ रहा था, अगर इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करके जाते थोड़ा सा चेंजेस है बट आपको अच्छी तरीके से कर पाते। समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी मेथड ये है कि आपको जो बताया गया है वो आया हुआ है, आप पढ़ के जाते तो और अच्छा पेपर आपका होता। देखो नेक्स्ट यहाँ पे 4 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा था बूट स्ट्रैप के बारे में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ये देखो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी अगर आप पढ़ के जाते दोनों तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कर पाते। ठीक है, ये रहा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा था वो कह रहा था अमोनिया वाटर वेपर के बारे में आपको बताना था, एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट किया था कि यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी, जो पूछा जाए वही बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था क्वेश्चन अमोनिया वाटर के ऊपर आता है हर बार, और ये पूछा भी गया है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट में लिख देता है अमोनिया वाटर होना चाहिए केस, और सेम क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में पूछा गया था और सेम तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट का क्या वैल्यू है। यहाँ पे देखो ये लिख रहा था साफ साफ अमोनिया वाटर। ठीक है, चलो इस अगर मैं 5 की बात करूं, आपको यहाँ पे भी एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन, बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका है। देखो यहाँ पे पूछ रहा था ओजोन लेयर के बारे में, ये टॉपिक पढ़ाया गया था, इंपॉर्टेंट मैंने कंसिडर नहीं किया था। बट अगर एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन करना है आपको, तो यहाँ पे मैंने कैस्केड के बारे में आपको समझाया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आया भी था। देखो कैस्केड के बारे में मैंने बताया था कि आपको पढ़ के जाना है। ये देखो ये रहा कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी ये भी क्वेश्चन आपका 100% आया हुआ है। यानी मैं अभी तक जो बता रहा हूं, वो अगर मैं बात करूं तो 100% ना कहो तो 90% पूरा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से आया हुआ है, पूरा का पूरा आरएसी का पेपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये पूछा था और इस तरीके से आपको पूछ रहा था। ठीक है, एडीपी क्या होगा, बाईपास फैक्टर, और सेम इसी तरीके से मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन एक उठाया हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये को 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जहां पे ट्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक रीडिंग गिवन था, और आपको ये सारे पॉइंट पूछ रहे थे। ठीक है, समझ में आया? अगर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते जहां जहां से मैंने बताया था, वहां से आप पेपर अच्छा कर सकते थे, 100% आप पेपर अच्छा कर पाते। ठीक है, और उम्मीद है जो स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे किया होगा। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं दोनों क्वेश्चन की बात करूं, तो एक ये वाला क्वेश्चन बी वाला, ये तो सेम टू सेम है। सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर की बात कर रहा था, किस तरीके से आपको करना था। ठीक है, बताना था आपको। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ था, बताया भी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इफेक्ट चेंज इन सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर के बारे में, कंपेरिजन के बारे में बताया था। और यहाँ पे आपको वैसे ही पूछ रहा था कि सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर, सीओपी ऑफ ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, एप्रोप्रिएट ग्राफ बताना था, एक्सप्लेन करना था इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। ये तो अगर आप वो क्वेश्चन पढ़ते तो वहां से आप सारी चीजें कर सकते थे। ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में आप एक करना था। अच्छी बात, चलो यहाँ पे आपको क्या करना था, 60 नोट बनाना था। आई नीड टू, ठीक है, कोई दो, इसमें से चार में से कोई दो आपको क्वेश्चन बताने थे, करने थे। और देखो वर्टेक्स है, थर्मो इलेक्ट्रिक है, स्टीम जेट है, और मैग्नेटिक है। यहां भी मैंने सेम टू सेम बताया था, तीन कंसिडर किए थे, बोला था कोई ना कोई पूछ लेगा। देखो स्टीम जेट, मैग्नेटिक एंड वर्टेक्स, यानी ये सेक्शन भी आपका पूरा हो गया। मैं अगर पूरा होल सेक्शन ले लूं आपका, जो भी आपका पेपर है, तो देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो 90 टू 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट ऐप से जुड़े हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड है, आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसको आप एग्जाम के बिहाफ से अच्छी तरीके से पढ़ के जाए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। अभी आपके आगे भी पेपर होने वाले हैं, जैसे कि टॉम का होगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन है आपकी, इवन फ्लूइड डायनेमिक है, रोबोटिक्स है, तो आपको वो सारे पढ़ के जाने हैं। कैड कैम हो गया। ठीक है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किए हैं, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, आपको काफी हेल्पफुल मिलेगी, ये मेरा कहना है। ठीक है, चलो थैंक यू।